लोग जानते हैं इसके बारे में। एक देखिए इसका मैंने मीनिंग लिखा है, आप दूसरे के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। आप हमेशा एम्प्लॉय में क्या होता है, हम मेहनत करते हैं जिसका मजा कोई दूसरा लेता है। हमारे समय का इस्तेमाल करके लोग हमसे पैसे कमाते हैं और हम अपनी सिर्फ ईएमआई और दाल रोटी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आज क्या लगता है, इतनी बड़ी कंपनी जितने आप देखते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लें, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति तो काम करता होगा। आज वो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो कंपनी 1 लाख करोड़ की हो, चाहे 2 लाख करोड़ की हो, या फिर 3 लाख करोड़ की हो। आज किसी ने अपने समय को दिया होगा, आज अपने पूरी ईमानदारी को दिया होगा, मेहनत किया होगा, तब आज वो कंपनी आज गर्व से कहती है कि आज ये कंपनी 1 लाख करोड़ की टर्नओवर करती है, आज ये कंपनी 2 लाख करोड़ की टर्नओवर करती है। ये मेहनत किसकी होती है? इन्हीं लोग की होती है। लेकिन ये लोग कभी समझ नहीं पाते। इनको यही समझ में आता है कि मुझे जाना है, 10 बजे जाना है, 6 बजे आ जाना है, दिन में 1 घंटा लंच करना है, दैट्स ऑल। 1 तारीख को मुझे सैलरी आ जानी चाहिए, बात खत्म। इसके अलावा मुझे कोई दुनिया नहीं। आज भी हमारे यहाँ देखते हैं जो लड़के काम करते हैं, उसको देखते हैं बस टाइम से आएगा, जैसे 6 बजता है टिफिन सब करके अपना बैग में रेडी, सर टाइम हो गया। यही है इन लोग की कहानी। ये एक देखते हैं ना जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, इसमें एक मैंने क्या लिखा है, आप नौकरी करके और अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सीए का नाम देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का दुकान, छोटी छोटी चीजें, जो अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करके वो पैसे कमाते हैं। थोड़ा सा तो रिस्क लेते हैं ना, तो इनसे जिंदगी भी उनकी बेहतर होती है कि नहीं होती है? आगे ये जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, जो छोटा सा भी बिजनेस का क्यों ना मालिक हो, ये मैं पीपीटी दे दूंगा, आप लोग नोट मत करिए, मैं दे दूंगा आपके सीनियर के माध्यम से, आपको मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, आपके पास एक सिस्टम है जो आपके लिए पैसा बनाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक छोटा सा सिस्टम जनरेट करते हैं और उस पर काम करते हैं और उसी बिजनेस के ऑनर भी कहलाते हैं, और वो अपने जीवन में उतना से वो खुश रहते हैं। तमाम बिजनेसमैन ऐसे हैं, देखते हैं ना। इसमें बहुत सारी कैटेगरी, आज बहुत सारे वैसे कैटेगरी में बिजनेस है जो छोटे छोटे बिजनेस में क्या होता है, अपना रिस्क लेते हैं, अपने बिजनेस को तैयार करते हैं, अपने सिस्टम को तैयार करते हैं, और वो खुद अपने सिस्टम के मालिक होते हैं, और इन दोनों से बेहतर जिंदगी इनकी होती है कि नहीं होती है? इसके बाद भाई क्यों मेरे को देखते रहे? इसके बाद से क्या है सर, आप पैसा या अन्य लोगों का पैसा आपके लिए काम करता है। एक इन्वेस्टर अगर आप बन जाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके कंपनी का लोग शेयर खरीदते हैं, आपके पास लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हीं के पैसे से हम अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। ऐसे तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे के पैसे से आज अपना एम्पायर खड़ा करके रखा हुआ है। आपको लगता है इसमें चारों में से हम लोग, इसमें से कौन ऐसा डिवीजन है, कौन ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं? एम्प्लॉय हम लोग बन के काम करने के लायक हैं सर? अगर हमारे पास सपने हैं तो शायद हमको नहीं लगता एम्प्लॉय बन के पूरा हो सकता है। हो पाएगा क्या? नो। सेल्फ एम्प्लॉय नो की तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें हैं जो करते भी होंगे अपने कुछ काम, ठीक है। इसके अलावा भाई नेक्स्ट देना चाहिए। वैसे अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग अपने जिंदगी के सारे सपने क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कौन सा काम है वो? हम
इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये बात तो हम सब जानते हैं कि यहाँ सारे सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन करते उसके लिए कितने लोग हैं? उस सपने को पूरा करने के लिए कितने लोग काम करते हैं? आपको क्या लगता है कि इंसान की सफलता अगर इतनी आसान होती तो दुनिया में ना कोई बेरोजगार होता और ना कोई गरीब होता? होता क्या? अगर इंसान के सारे सपने अगर आसानी से पूरे हो जाते तो आज भी इस दुनिया में ना कोई गरीब रहता और ना किसी ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिल पाते जिसके सपने पूरे नहीं होते। हर किसी के सपने पूरे हो जाते। आपको क्या लगता है कि हमारे जिंदगी में ये इस इंडस्ट्रीज में आके और हमारे सपने पूरे इतने आसानी से हो जाएंगे? हो पाएंगे? आप यकीन नहीं करिएगा, ये शब्द बड़ा छोटा है। ये सारे लोग डायरेक्ट सेलर जितने लोग हैं ना, उनको आसानी से समझ में आ जाता है कि मुझे अगर सपना पूरा करना है तो शायद इस इंडस्ट्रीज में आके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो रवि जी क्या हुआ? अरेंजमेंट नहीं हुआ क्या चेयर का? शशि जी क्या हुआ? उन लोग को बोलिए चेयर लगाने के लिए। ठीक है। आज भी देखते हैं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज भी बहुत लोग देखते हैं झोला में प्रोडक्ट ले लेते हैं और घर घर जाके बेचते हैं। आज भी देखते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हैं, कैंप लगाते हैं और लोगों के बीच में डॉक्टर को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि हम गर्व से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और कोई समाज में आपसे पूछ दिया कि भैया क्या करते हो, तो वो कंफ्यूज रहता है कि हम करते क्या हैं। हम अपने आप को मार्केटिंग वाले बताएं कि हम अपने आप को डॉक्टर प्रेजेंट करें या हम अपने आप को बिजनेसमैन प्रेजेंट करें। वो खुद कंफ्यूज रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? सही है ना? तो आपको क्या लगता है कि हम इस इंडस्ट्रीज के इस सिस्टम के सिद्धांत पे काम करते हैं? और आपको ये लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल 20 साल दे देंगे और उसके बाद हमारी सफलता आ जाएगी? आप 10 साल 20 साल छोड़ दीजिए, पूरी लाइफ दे दीजिएगा, नहीं आ पाएगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, उस कहानी पे आज हम लोग काम करते हैं। जानते हैं क्या हुआ था? आप लोग शायद वो कहानी सभी लोगों ने सुना होगा। एक जंगल में एक बंदर था, बहुत होशियार, बहुत चालाक बंदर था। वो बोला, उसके दिमाग में बात हमेशा हंट करती थी कि इस जंगल का राजा मैं कैसे बन सकता हूँ, ये जंगल पे हम अपना कैसे हुकूमत जमा सकते, कैसे हम अपने आप को राजा लोगों के बीच में मनवा सके। वो एक दिन पेड़ के ऊपर बैठ के यही बात मंथन कर रहा था, तब तक एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति आके उसी पेड़ के नीचे बैठ के छांव में आराम करने लगा। और वो बंदर ने अपने मन में एक आइडिया लगाया कि चलो भाई ये टोपी एक बार उठा के पहनते हैं। और पहनने के बाद क्या करता है, वो सारे जानवरों से मिलता है, कहता है कि तुम्हारे पास टोपी है? वो बोलता है मेरे पास टोपी नहीं है। तो मेरे पास टोपी है, इसलिए मैं जंगल का राजा हुआ। इस तरीके से हर जानवरों से मिलता था और मिलने के बाद क्या करता था, यही कहानी सबको सुनाता था। और सुनाने के बाद एक दिन सारे जानवरों के बीच में बैठक होने के बाद उसको राजा घोषित कर दिया गया। तो सिर्फ राजा बन जाने से आपको क्या लगता है कि प्रजा का देखभाल करने भी तो जिम्मेदारी है उसकी। तो एक बार क्या हुआ ना कि एक हिरन के बच्चे का एक लोमड़ी ने पीछा किया उसको खाने के लिए। और वो हिरन दौड़ते दौड़ते उस बंदर के पास जाती है, बोलती है राजा साहब आज हमारे बच्चे को लोमड़ी ने डाका डाल दिया, आज हमारे बच्चे को वो खा जाएगा। ठीक है। वो क्या करता था ना, जैसे वो बोलती थी ना, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता था। ठीक है। जब वो कुछ बोलती थी वो एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता था। इस तरीके से समय बीतता गया और नतीजा ये हुआ कि वो लोमड़ी उसके बच्चे को मार के खा गया। ठीक है। उसके बाद से वो बोली कि एक काम करिए, आप जंगल के राजा हैं और आज हम अपनी समस्या हम आपके पास लेके आए हैं और आप एक डाल पर से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल पर से तीसरी डाल पे कूदे जा रहे हैं।
वो बोला कि मूर्ख तुमको दिखाई नहीं देता है, हम भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो वो मेहनत का कोई फायदा है क्या? वो वहां गया होता, उससे लड़ाई की होती, बचाने का प्रयास किया होता, तो शायद हो सकता था कि वो बच्चा बच जाता। तो आज उसके मेहनत से कोई फायदा? वो मेहनत किया, वो एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते रहा, लेकिन उस मेहनत से फायदा कुछ नहीं हुआ, सिवाय वो सिर्फ टाइम निकलते गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आज बहुत लोगों को इस बात को सुनने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि भैया इससे अच्छा है कि आप किसी ट्रेडिशनल मार्केट को ज्वाइन कर लीजिए, प्रोडक्ट खरीदिए और ले जाकर बेचिए, आराम से MRP DP का फायदा उठाइए और घर चलाते रहिए। आज भी अपने यहाँ कुछ लोग हैं सर, आज भी MRP DP के पैसे से उनका घर चलता है। कुछ लोग हैं सर, भले आज बोलेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे, अलग बात है, लेकिन आज भी वो MRP DP के पैसे से कोशिश करते हैं कि हम लाखों करोड़ों कमा लेंगे। आपको लगता है कि कभी कमा पाएंगे? कभी लगता है कि हम MRP DP के पैसे से हम लाखों रुपए महीने अर्जित कर सकते हैं? कभी ऐसा आपको फील होता है अंदर से? हम लोग आज भी देखते हैं कि महीने में लोग आज डॉक्टर बन गए, आराम से कपड़ा अच्छे पहन लेते हैं, जाते हैं, बोलते हैं हम तो डॉक्टर है, तेरा सारा इलाज हम कर देंगे। एक एनालाइजर लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं भैया तेरा ये बीमारी है, हाँ हाँ आप जो बोल रहे वही सही है। वो आदमी जाने चाहे नहीं जाने अपनी परेशानी को सही से समझता है या नहीं समझता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब के बात में जरूर समझ में जाता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ आपके पेट में दर्द रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है। आपको थोड़ा थोड़ा नींद आता है, हाँ बिल्कुल आता है। वैसा कुछ चीज़ें वो लोग समझ जाते हैं जो हर इंसान में कॉमन चीज़ें होती है। अब वो समझने लगते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर है। जहाँ एक मैटर कभी फंसता है ना, तब समझ में आता है कि मेरी डॉक्टरी कहाँ चली गई। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसमें जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कैंप भी करते हैं। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सब काम आप लोग मत करिए। ना कोई आप डॉक्टर हैं और ना हम लोग डॉक्टरी का कोई काम करते हैं। कल के डेट में कोई एक ऐसी घटना आपके साथ घट जाएगी ना कि पूरा लेनी का देनी पड़ जाएगा, जो आप ये प्रयास करते रह जाएंगे, लेकिन आपका उस ज़िंदगी वहाँ से फिर वापस नहीं आने वाली है। जब तक आप वैसा कर रहे हैं, जब तक कोई घटना आपके साथ नहीं घटित हो जाती। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मुझे कैंप करने का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं उम्मीद करूं कि आज के बाद MRP DP का पैसा, कैंप लगा के पैसा कमाना, ठीक है, उम्मीद करें कि हम लोग बंद करेंगे। मुझे लग रहा है कि आज जाने के बाद भी कल से वही कार्यक्रम होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था ना कि कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, पूछा था ना। आप लोगों ने बड़ा उमंग के साथ, बड़ा जोश के साथ, बड़ा जुनून के साथ एक आवाज़ लगाई थी कि मुझे भी बनना है। तो आपको क्या लगता है कि इस आवाज़ को वहाँ तक ले जाने के लिए हमको ये कैंप करना और हमको MRP DP के पैसे से, आपको लगता है कि आप जीवन में कभी डायमंड बन पाएंगे? ये इंडस्ट्रीज में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्रीज काम कैसे करता है। जैसे एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम बना होता है ना, कि चाबी कैसे लगानी है, एक्सीलरेटर कैसे लेना है, क्लच कैसे लेना है, हमको गियर कब लगाने होते हैं, ब्रेक कब लेना होता है, गाड़ी की सर्विसिंग कब करनी होती है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होता है ना, तब एक हम अच्छा गाड़ी चला पाते हैं और वो गाड़ी आपके साथ लंबा टिकता भी है। उसी तरीके से ये बिजनेस है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्लच नहीं होगा, इसमें ब्रेक नहीं होगा, या फिर इसमें गियर नहीं होगा, या फिर इसकी सर्विसिंग नहीं होगी? ये भी तो एक बिजनेस है, इसमें भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज भी हम लोग गलत सिद्धांतों पे काम करते रहते हैं, और एक अंदर हौसला रहता है कि हम भी अपने परिवार वालों को ये संतावना देते हैं कि टेंशन नहीं, लोग कुछ दिनों के बाद लाख आने वाले। और घर के लोग सिर्फ एक चीज जरूर हम लोग का आशीर्वाद में देते हैं, वो है गाली। सुबह में उठता है, तैयार होता है, कोट पैंट पहनता है, कहता है कि मीटिंग में जा रहे हैं। करता क्या है आज तक लोगों के बीच में समझ में नहीं आया, क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आया कि उसकी तरक्की नहीं दिखाई देती है। जिस दिन उसकी तरक्की दिखाई दे रहा है ना, तो लोग पूछना बंद कर देंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ
जो सुबह शाम जाता था पैंट और कोट पहन के, मतलब ये कहीं ना कहीं कामयाब हो गया। क्या सर? आज एक आप लोग के बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, आप बिलीव नहीं करिएगा, जब इस इंसान के घर में पहली बार गया था ना, तो एक छोटा सा करकट का एक घर था, छोटी सी एक घर थी, जिसमें इनकी वाइफ, इनके 4 बच्चे और ये, और 2 सीट उसमें और खाली थे, जिसमें हम और रवि सर सोए थे। उसी 10 बाई 10 के मकान की मैं बात कर रहा हूँ। और उस दिन उस घर में बैठ के उस लड़के के साथ हम लोगों ने एक प्लानिंग किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना सीखिए और आप मेहनत में कभी पीछे मत हटिए। ये वही जगह रहेगा जहां पे एक अच्छी इमारत भी खड़ी हो। और आज के डेट में ये, आइए दिनेश जी, मैं चाहूंगा एक बार दिनेश जी, लेकिन ये मैं कहानी इन्हीं का बता रहा था अभी आपको। आज के डेट में शायद उस गांव में सबसे अच्छी घड़ी मिलती है और 4 मंजिला इन्होंने घर बनाया, 4 मंजिला। तो जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए हमको उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके एक छोटी सी करकट के मकान से आज 4 मंजिला वहाँ पे इमारत खड़ी हो गई। लोग एक अच्छे निगाह से देखते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ ये आपको बता दें, ये एक शायद आपने 5वां या 6ठा बताया था कि 6ठे क्लास तक मेरी पढ़ाई हो गई और ये राजमिस्त्री का काम करते थे। क्या बोलते हैं? राजमिस्त्री, जो हम लोग घर बनाते हैं। वैसे लोगों के बीच में आज आप वहां जा ही नहीं सकते हैं, वैसे लोगों को आप बता ही नहीं सकते कि तू भी कामयाब हो सकता है। बता पाएंगे क्या? हम लोग जजमेंट करते हैं, ये आदमी ठीक रहेगा, ये आदमी हमारा बिजनेस कर सकता है, ये आदमी ठीक रहेगा। आपको क्या लगता है कि हमारे जजमेंट कभी कभी ये समझ में आता है कि हमारा जजमेंट सही है क्या? सपने हर इंसान के पास है, तो हो सकता है कि किसी के कोई इंसान सपने को सीरियस ले ले और हम जिसको सोचते हैं कि अच्छा करेगा वो अपने सपने को सीरियस ना ले। आज बहुत सारे अपने यहाँ एग्जाम्पल है, जो कि बाइक की मैकेनिक आज अपने यहाँ ब्लू डायमंड है। अभी ऐसे ऐसे घरों से आज देखने को मिलता है जिस घर में मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इस घर में 5,000 रुपये महीने के आ जाए तो बहुत ज़्यादा है। वैसे घरों में आज 10-10 लाख रुपए इस कंपनी से लोग कमा रहे हैं। तो ये हमारा और आपका ताकत नहीं है, ये ताकत एक काम की है और एक सिस्टम की है, जिस सिस्टम से हम और आप सभी लोग मिलके हम सभी मिलके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करें कि आज से हम लोग एक सिद्धांत बनाएं और सिद्धांत पे काम करें। आप लोग 1 साल मुझे दे दीजिए, मैं आज कहता हूं ना कि मुझे सिर्फ 1 साल निकाल के दे दीजिए, मैं आपको उस 1 साल में ये जरूर भरोसा दिला सकता हूं कि आप भी इस जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वो 1 साल में जरूर दिला सकते हैं और वो हवा वाली बात नहीं होगी, वो आपको धरातल पे देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग क्या 1 साल देने के लिए तैयार हैं मुझे? रियली? आप यकीन करिए कि आप 1 साल दे दीजिए, लेकिन 1 साल में आपको सिर्फ वही काम करना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ 1 साल। कोई फूफा काम नहीं आने वाले हैं, कोई मौसा जी काम नहीं आने वाले हैं, ना कोई चचा जी काम आने वाले हैं। इवन अगर आप निकम्मा हो ना, तो आपके माँ बाप भी सुबह उठते समय और शाम को सोते समय 5 गाली जरूर देता है। देता है कि नहीं देता है? दुनिया में ना कामयाब आदमी को हर कोई सैल्यूट करता है, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, वो माने नहीं रखता। आप अगर कामयाब हो, आपको दुनिया के हर कोई सैल्यूट मारेगा, आपकी मान सम्मान, आपकी इज्जत, हर चीज ख्याल रखेगा। लेकिन आप कितना हो बड़े हो जाए, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास कामयाबी नहीं है, तो सड़क पे आप चलते रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग सब सम्मान के साथ बैठाते हैं,
हम लोग कभी ये बात सोचे नहीं थे कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ भी बैठ सकते हैं जो आदमी के पास बैठने के लिए उतना टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके समय मिलता है, तब जाके हम लोग बैठते हैं। आज वैसे लोगों के पास हम लोग को जाके मिलने के लिए हम लोग को टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, चले गए मिल लिए। तो क्या आप लोग